भारत के कई पड़ोसियों को राजनीतिक रूप से पक्षपाती चुनाव आयोगों द्वारा कराए गए चुनावों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश में चुनाव आयोग पर विश्वास की कमी इतनी गहरी थी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने जनवरी 2024 के संसदीय चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक प्रमुख ने फरवरी के आम चुनावों के लिए बार बार मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की थी। वहीं भारत की अगर बात करें तो साल 1975 से 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने भारत में आपातकालीन शासन लागू किया था। मौलिक अधिकारों पर रोक लग गई थी और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। मार्च 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को निलंबित करने के बावजूद चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब था। इसे राजनीतिक रूप से पक्षपाती निकाय में तब्दील नहीं किया गया था। पर बीते कुछ सालों में कई वैश्विक लोकतंत्र प्रहरी ने भारत के लोकतांत्रिक पतन को चिन्हित किया है। स्वीडन स्थित वीडम ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत को सबसे खराब तानाशाहों में से एक बताया। कोलकाता के एक राजनीतिक वैज्ञानिक उदयन बंदोपाध्याय ने कहा, वर्तमान ईसीआई को पीएम मोदी की तरह ही व्याख्यान देना पसंद है। उनके अनुसार मोदी के शासन के दौरान चूंकि भारत संसदीय लोकतंत्र से घटकर बहुसंख्यक लोकतंत्र रह गया है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली के अधिकांश स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में आ गए हैं। जबकि न्यायपालिका कभी कभी हिम्मत दिखाती है और मुट्ठी भर मीडिया स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं कार्यपालिका ने तो लगभग आत्मसमर्पण ही कर दिया है। ये देखते हुए कि ईसीआई कार्यपालिका का हिस्सा है, चुनाव आयोग की भूमिका कई मायनों में संदिग्ध हो गई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार के आलोचकों की आशंकाओं को दूर करने में विफल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कैसे ईसीआई ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके चुनावी हेरफेर की संभावना के बारे में विपक्ष की चिंताओं को दूर करने से बार बार इनकार किया। इंडिया ब्लॉक चाहता है कि मतदान वीवीपैट से हो और पर्चियों को ईवीएम पर गिनती के साथ मिलान करके 100% गिनती की जाए। उनके अनुसार उन्हें इस मामले पर चर्चा के लिए कभी ईसीआई से समय नहीं दिया गया। वर्तमान में हर विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 चयनित मतदान केंद्रों में वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन किया जाता है। ये प्रक्रिया मतदाता को ये जांचने की इजाज़त देती है कि क्या वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने ईवीएम पर वोट दिया था। इस साल कई लोगों को डर है कि निकाय आगामी चुनाव कराएगा वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में राजनीतिक रूप से पक्षपाती होगा, क्योंकि ईसीआई आयुक्तों में से 2 को मोदी सरकार ने चुना है और तीसरे को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने। हालांकि दिसंबर 2023 में सरकार ने एक नया कानून पारित किया जिसमें चयन प्रक्रिया को प्रधानमंत्री, एक अन्य केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति को सौंपा गया। विपक्षी दलों के विरोध के बीच 97 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जबकि कानून को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। सरकार ने 20 मार्च को अदालत को बताया कि अदालत द्वारा निर्धारित तंत्र एक स्टॉप गैप था, जिसका मकसद सरकार की तरफ से एक नया कानून पारित करना था। सरकार ने कहा कि जहां संविधान ही विशेष रूप से संसद को चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर निर्णय लेने की शक्ति देता है और संसद इस शक्ति का प्रयोग करती है, वहीं विधायी फैसले को खारिज करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नई नियुक्तियों पर फौरन रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन ईसीआई अब सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल की शिकायतों पर किस तरह प्रतिक्रिया देती है, इससे न केवल भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ की प्रतिष्ठा बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मतदाताओं के भाग्य का भी निर्धारण होने की उम्मीद है।